यो जोड़ा है नहीं जो यो जोड़ा जो नौवीं में ले जाते नहीं तो शायद आज मैं भी इनका इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, क्योंकि हो सकता है ये 9वीं 10वीं 12वीं भी कर लेंगे, MA भी कर लेंगे, PhD भी कर लेंगे, कितने नौकरी भी कर लेंगे, लेकिन आज एक MLA से ज़्यादा कमाने का और समाज सेवा करने का मौका नहीं मिलता। राम राम भाई, इस टाइम मैं टोहाना में हूँ और आपने जान करके हैरानी होगी, एक ऐसा बंदा तो मिलवाने जाने लग रहा हूँ जो 8वीं पास है। एक ऐसा लड़का जो 8वीं पास है, उसकी जो कमाई है वो MLA तभी ज़्यादा है। चाहे उसके बत्ते बुत्ते भी जोड़ देनी, MLA की हालांकि बेसिक जो सैलरी है वो साइड जा रहे हैं, जो सारे एंड बैंड भी वन स्टैंड या बत्ते जोड़ दें तो वो 2.5 से 3 लाख हो जाती है, लेकिन ये 8वीं पास जो लड़का है उसकी कमाई MLA तभी ज़्यादा है। आखिर कैसे? सवाल है भाई, यूँ सवाल बनता है। और आपको खुशी होगी उनसे बात है, मैं तुमने मिलवाने जाने लग रहा हूँ जो 8वीं पास लड़का है, आप भी खुश हो जाओगे। 8वीं पास लड़का एक तरफ बिरन कै डाल की डिग्री करा, उसके बावजूद शायद बेरोजगार रह जाए, और ये 8वीं पास लड़का MLA से भी ज़्यादा कमाता है। यकीन नहीं आ रहा? आज तारी चौन तोड़ूंगा, आज। राम राम भाई, राम राम। आज फिलहाल उस लड़के से मैं मिलवाने जाने लग रहा हूँ जिस लड़का ने 8वीं पास करके अग्गे तो जोड़ा टेक दिया, 9वीं में तो गया ही को नहीं। अब नू बोला बोला ना, मैं तो अपनी मेहनत करूँगा। उन्हें मेहनत कर एक साम्राज्य खड़ा किया। मेहनत है 10वीं 9वीं की कमाई थे, और MLA और विधायक देखते रह गए, तकते रह गए। वो और कोई को नहीं, मैं आपने बता दूं, वो खुद जो मेहता बूट हाउस है उसके ओनर हैं अनिल मेहता जी। तो हरियाणा में छा रहे करमू भाई। नहीं छा तो आप रहे हो, MLA से ज्यादा कमाते हो। ईडी पीछे लवावेगा और कोई बात नहीं। आज भी आपको अपना स्कूल का वो जोड़ा याद आवा है? जोड़ा किसने बता दिया? हाँ, तो कभी सोचा था 9वीं क्लास में जाते तो ऐसा हो पाता? ऐसा है, परिवार की जिम्मेवारी ऊपर थी, हाँ। समाज सेवा ऊपर थी। पढ़ाई करता तो शायद मैं ये ना कर पाता जो आज मैं हूँ। अगर मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देता आज मेरा परिवार भी जी रुल रहा होता। जी भावुक हो गए, मैं तो साहब इमोशनल हो गए हैं यहाँ, भावुक हो गए, क्योंकि ये वो संघर्ष का दौर याद करो। आपके बारे में मुझे पता चला आपने ब्याज पे पैसे उठाए थे। जब मैंने दुकान शुरू की थी, बहुत छोटा सी दुकान थी, जी जी, तब मैंने 70 से 80 हज़ार रुपये मार्केट से उठाए थे ब्याज पे। जी शुरुआत की, अब मेरे को परिवार भी पालना था और ब्याज भी निकालना था। कहाँ ब्याज निकालना बहुत मुश्किल है, और मेहनत करी। ये नहीं है कि लोगों से ठगी मारी, ईमानदारी से काम किया। वो पैसा उतारने मुझे 10 साल लग गए, अच्छा। क्योंकि मैं ईमानदारी से कर रहा था। अच्छा, वो शुरू वाले पैसे उतारने में 10 साल लगे, क्योंकि बेईमानी नहीं कर रखी थी सही बात है। बेईमानी करता तो 1 साल में उतार देता। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि लोगों का पेट पाड़ के मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि समाज की सेवा मेरे बचपन से थी। बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था भी समाज की सेवा सबसे ऊपर रखनी है। परिवार की जिम्मेवारी भी जरूरी थी, वो भी जरूरी है, पर एक समाज सेवा भी जरूरी थी। ये मैंने 2001 में शुरू की थी, यानी कि 24 साल बेमिसाल, बहुत बेमिसाल। तो 24 साल की ईमानदारी वाली जो फीलिंग है वो कैसी होती है? किसी से मर्जी पूछ लो, मेहता कैसा बंदा है, ईमानदार है या बेईमान। 1 रुपया आज तक किसी का नहीं रखा। आपसे ज्यादा चर्चे एक के हो रहे हैं, इसके मेहता के बूट के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। मेहता के तो चर्चे हैं, मेहता के बूट के भी चर्चे हैं। कहते हैं मेहता के बूट है ना, मेहता के बूट नहीं टूटेंगे, सड़क टूट जाएगी, बूट नहीं टूटेंगे, ऐसे चर्चे चल रहे हैं। ये आप शहर के किसी से भी पूछो, शहर में नहीं, पूरे देश में, पूरे इंडिया में हमारे जूते जा रहे हैं इस टाइम ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, वो कस्टमर, एक बात और भी होती है, अगर हमने किसी कस्टमर ने हमारे से पहली बार जूता मंगाया, जी जी, पहली बार जूता मंगाया, हाँ अगर उसका जूता नहीं चलेगा वो दोबारा नहीं मंगाएगा। जी जी, चेक कर सकते हो, मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। उन बंदों ने 10-10 बार जूते मंगाए, और दोस्तों को भी कहा भी मेहता बूट हाउस से, एक टोहाना में बहुत बड़ा शोरूम है, और उनकी वैरायटी ऐसी है कि शिकायत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब जूते की वैरायटी की बात आती है तो फिर दुकानदार की वैरायटी के ऊपर भी बात आती है। जब दुकानदार की वैरायटी की बात आती है तो उसमें लगता है भाई एक समाज से व्यापारी भी सामने खड़ा है, एक अच्छी डीलिंग वाला बंदा खड़ा है, एक अच्छी फीलिंग वाला बंदा खड़ा है। अब कमेंट पता क्या आ रहे हैं, ये मेहता साहब की तो मुँह दिखाई करवा दी, इन 8वीं क्लास वाला जोड़ा की मुँह दिखाई करा दो, वो जोड़ा दिखाओ, डरवावेगा, दिखाओ यार, ना कोई नहीं, भावुक हो जाऊंगा। सुनो तो भावुक तो आप सुनो, मैं समझता हूँ, लेकिन जो लोग सोचते हैं भाई हमने पढ़ाई कर करके कुछ करना है, उन लोगों से देखो सबको रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन आपसे प्रभावित हो गए कुछ लोग ये तो सोचेंगे चलो मैं यहाँ नहीं पढ़ाई में कामयाब हो तो कुछ कर लें, दिखाते जोड़ा कड़ा है, जोड़ा ले आओ भाई, जोड़ा कड़ा है,
ये है मेरा झोला। जोड़ा दिखाओ जी। बात सुन कर, मुझे है झोला, ये देखो भाई, ये शीशे में संभाल के रखे हुए है। ये जोड़ा भाई, ये इनका संघर्ष का दौर है। ये संघर्ष का दौर मैंने याद करावा है। इनके चाहूँ तो मैं आगे पढ़ सकता था, शायद एक मंत्री से भी बड़े पद ले सकता था, एसडीएम भी बन सकता, कुछ भी बन सकता था, पर मुझे नहीं। परिवार पालना, ये इसको मैंने अभी भी मन में है। एक बार ठहर के तो देख लें। यो जोड़ा है नहीं जो, यो जोड़ा से 9वीं में ले जाते नहीं तो शायद आज मैं भी इनका इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, क्योंकि हो सकता है ये 9वीं 10वीं 12वीं भी कर लेंगे, एमए भी कर लेते, पीएचडी भी कर लेंगे, कितने नौकरी भी कर लेंगे, लेकिन आज एक एमएलए से ज़्यादा कमाने का और समाज सेवा करने का मौका नहीं मिलता। लो जी, इसने संभाल के दे दी, तो देवता ये आपका, तो दिल से संभाल के रख लो। बस रुला दिया तने यार। बोला पगले रुलाएगा क्या, रख दीजिए, पगले रुलाएगा यार। रख दो मेहता साहब। अब सुनो भाई, मेहता साहब, हाँ भाई, बिल्कुल बाबू को रहे वो काम है, बोला चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले, पिंजरे के पंछी, तेरा दर्द न जाने कोई, वो संघर्ष का दो। तू मेरे आंसू ले आवेगा। असली में ले आवेगा पक्का। अच्छा देखो, मेहता साहब के बारे में आप बताते हैं भाई, ये फार्मूला इनका है, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। कोई आ गया तो जूता सस्ता लेना हो, महंगा लेना हो, मीडियम लेना हो, हर व्यक्ति के लिए, देहात के लिए, शहरी के लिए। और भाई जुड़ से स्वाद भी लेना है नहीं, चलो मेहता साहब गए, मेहता बूट हाउस पे स्वाद लेकर आवांगे, आओगे स्वाद लेने, लेकिन जाना चाहता जूते जरूर लेकर जाऊंगा। अरे एक मिनट और बात भी है, जी। कोई जरूरतमंद हो पैसे नहीं लूंगा, फ्री दूंगा। कोई जरूरतमंद हो, जरूरतमंद चाहिए, ताली बजा दो इस बात को भाई, जरूरतमंद के लिए बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री होगा। कोई भी जरूरतमंद होना चाहिए। हाँ, और वो जरूरतमंद भी और बेबस हो, अलाचार बेबस, हाँ जी। बेबस व्यक्ति। हाँ जी। अब आज इतने बड़े मुकाम पे आप पहुंच गए हो भी, जब भी कहीं पे खासकर टोहाना का आसपास तो आपने सारा साम्राज्य स्थापित कर दिया, और आप ऑनलाइन भी सेवाएं दे रहे, कभी चुनौतियां भी नजर आई किसी प्रकार की? चुनौती बहुत आई जी जी, बहुत। क्या क्या? पैसे के पैसा भी नहीं था। अब आप सोचो 80,000 पे लिए, उसको 35,000 मैंने फिटिंग पे लगा दिए। उसमें माल भी भरना है, ब्याज भी भरना है, परिवार भी पालना है, बच्चे भी पढ़ाने थे, सिस्टरें छोटी थी उनको भी पढ़ाना है। तो एक संघर्ष तो बहुत था। एक बार तो ऐसा हुआ सुसाइड कर ले यार, नहीं हो सकता। फिर मन में ये था यार सुसाइड तो कायर करते हैं, आपका कायर नहीं है, हम तो संघर्ष करेंगे। संघर्ष करके आज ऐसा मालिक ने ऐसा चुना, मेरी दोनों बहनें, एक अमेरिका रहती है, एक इंग्लैंड, जी जी, और मालिक की दया से आज क्या बात है। बहुत अच्छा, बच्चे भी अच्छे पढ़ ले हैं। जी जी, हाँ मेहता साहब एक बात और सुनने में आई है, देखो लोग आमतौर पर जब किसी घर में बेटा पैदा होता है ना तो थाली बजाते हैं। मैंने सुना जब आपके घर में बेटियां पैदा हुई, 2 बेटी आपको, आप लोगों ने थाली बजाई बेटी होने पर। बेटी होने पर जी, लोग तो कहते हैं बेटा होने पे बच्चों का जैसे आप फंक्शन करते हैं ना, हाँ। मैंने मेरी बेटियों में फंक्शन किया। और तो और अभी जस्ट अभी 28 तारीख 9 सितंबर 2025 हाँ। दिन रविवार रविवार। को एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया, बेटियों के वो भी बेटी के जन्मदिन पर। क्या बात है। वो मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाने का मकसद क्या था? लोगों को ये बताना था जी, बेटियां बेटों से कम नहीं है, मत मारो बेटियों को, सही बात है। और बेटियों को मत मारो, यही बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी। लक्ष्मी का स्वरूप होती है बेटियां भाई। और सुनो, आज इन पे जो कृपा हो रही है, यहाँ भाई कृपा बेटियों से हो रही है, बेटियों से। इनकी बेटियां लक्ष्मी का हमारी स्वरूप बेटियां है। हमारे लिए बिल्कुल लक्की है, गर्व भी है, हाँ जी, स्वाभिमान भी है। लक्ष्मी है, जिसको कहते हैं ना लक्ष्मी, बेटियां ही लक्ष्मी है। इन्हों बताओ जी, जब कोई उल्टे काम करे तो उनको जूते में रह रहे हैं, हाँ जी, तो इसे जूते में मारने पड़ जाए तो जूते नहीं टूटता है। नाम क्या भाई आपका? मेरा सोनी। कैसी है क्वालिटी वैरायटी? बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा पिंड शाजलिया। छाजली से आपको कैसे पता चला ये? इंस्टाग्राम पे, अच्छा। हाँ जी। देखो भाई इंस्टाग्राम पे देख के आए ये छाजली अच्छा, जो पंजाब से। इंस्टाग्राम पे जो देखा और यहाँ देखा, कुछ फर्क तो नहीं लगा? नहीं, कोई फर्क नहीं लगा, बंदा कैसा लगा? पूरा कैंट है। कैंट है। कैंट तो भाई साडा करमू है। मैं भी शाजली से आया हूँ, पंजाब से, इनके साथ आया जाओगे? हूँ। हाँ जी, खाली नहीं जाएंगे, नहीं खाली नहीं जाएगा। एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर हाँ जी, टूट गया। पूरे शहर में है ना फेमस हो चुके हैं मेहता साहब जूतों के मामले में। मेहता बूट हाउस नया बाजार, एक बार मेहता बूट हाउस लिखो, पूरे देश में कोई भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सामने अनिल मेहता की फोटो जी, सामने प्रकट हो जाएंगे। सारा शहर के इन्होंने जूतों के मामले में तो पसीने ले रखे हैं जी दुकानदारों के। पता नहीं कहाँ से इतना डिस्काउंट लिया हुआ है, सारे शहर से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, होलसेल वालों से ज़्यादा डिस्काउंट पे जूते बेच रहे हैं जी। तो 8वीं पास लड़का जो, इसकी जो कमाई एमएलए से ज्यादा कमाई, लेकिन समाज सेवा में लगाई। एक बात और भी जी है, जी, मैं 8वीं पास हूँ, पर आप बच्चों ये नहीं सोचना भी हमने 8वीं पास हाँ। करने का पढ़ना नहीं, पढ़ना है बेटा, तो भाई इनका- पढ़ के बड़ा भी बनना है। जी। ऐसा नहीं है, मेरे पे हालात बिल्कुल। खराब थे, आपने बच्चों पढ़ना है,
लेकिन आज तो आपके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। बेटियों को तो पढ़ा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी तो तो अच्छी ये बात है। बच्चों को संदेश है, आपने पढ़ाई करनी है बेटा। बिल्कुल। हमने, हमारा टाइम अलग था, आपने जरूर पढ़ना है। बिल्कुल। दिखाओ जी, जूते के मुंह दिखाई कराओ जी। जूते के मुंह आ जाओ भाई। लाओ भाई, जूते लाओ। नू नहीं दिखाओ जी, काले चश्मे ला के दिखाओ। कहाँ चश्मे लाओ? क्या बात है? ला भी ला। क्या बात है? धन्यवाद करता हूँ टुहाना आने पर। ई बाप का नाम राम शरण को नहीं, ई बाप का नाम है मेहता शरण। मेहता की शरण हमारे तो। आपका आज टुहाना में पहली बार है शायद? मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टुहाना आने पर। बताओ जी। ये बाजार जो है ना, मैं यहाँ 30 साल से बैठा हूँ, मेरी दुकान भी यहीं सामने ही है। हाँ। तो इस बाजार में पहले इतना काम नहीं होता जितना अब है जी। मेहता बूट हाउस, बूट हाउस। तो इसका नाम था नया बाजार, अच्छा। इस बाजार का। अब ये जो गांव से आते हैं कस्टमर, ये कहते हैं भाई नया बाजार नहीं, मेहता वाली गली में आ जाओ। क्या बात है? ये देखो आप, आज इनके नाम से जाना जाता है 8वीं पास छोरा। देखो गजब का टोरा। एक व्यापारी बनना बड़ी बात नहीं होती जी रामशरण जी। व्यापारी होने के साथ साथ एक ऐसा दिलदार बनना होता है जो समाज सेवा के कामों में भी भूमिका ले आगे रहे। है मेहता साहब की उसमें भूमिका? हाँ हाँ बिल्कुल जी। जी जी। टुहाना में जितने प्रोग्राम हुए हैं, चाहे कोई जगराता है, चाहे कोई फंक्शन है, जो कोई और है, सबसे पहले इन्हीं को याद करते हैं। इनको याद कर। और दान देने में और में समय आगे रहते हैं ये। दान देने में मतलब इब्बट तो नहीं करते, सोचेंगे, विचारेंगे, नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, अगर बाजार में कोई मतलब प्रोग्राम करना अपने को, सबसे पहले इनके पास आते हैं, पता क्या कहते हैं, भाई जितने पैसे बाजार में इकट्ठे होते हैं कर लो, बाकी मैं दूंगा। क्या बात है? क्या बात है? मेहता साहब सही करे आपने, 9वीं क्लास में नहीं करे आप। बहुत बढ़िया अच्छा, करा। पहले मैंने ये दसो मैं किਵੇਂ लगदा पिया चश्मा? हाँ बताओ भाई, कमेंट कर दियो हाँ, भाई। ये भी दस देना। चंगा लगता है। अला चंगा लगदा पिया मुल्तानी। आपकी जो अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी है मेहता बूट हाउस टुहाना के नाम से, आप उसको फॉलो करो। उसमें आपको ये शूज के सैंपल भी मिलेंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो व्हाट्सएप से। जी। शॉप पे आओ, मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। सारी डिटेल आपने देखनी है तो हम इस पर नंबर डाल रहे हैं, इनका इंस्टाग्राम का इंटरफेस मेंशन कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, ये इसे जूते हैं भाई, शायद इन देख के एक बार कोई डाल रहा होगा नहीं, एक बार तो सामने वाला एक बार नहीं सोचेगा पंगा लेना इसके ठीक, यूँ मार जूते ले होगा, है ना। चलो जी, आ जाओ, थोड़ा सैर करा दे अंदर की। आ जाओ, चलो आओ जी, आगे निकले मोहित। लो भाई, हम अभी मेहता बूट हाउस की, मतलब लोगों ने ना इसको टूरिज्म पैलेस भी बना दिया भाई। जब यहाँ आते हैं ना तो रंग बिरंगे जूते तो दिखे हैं। आप यहाँ देखो, चारों तरफ देखोगे जूते 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 जूते। जी भाई, चश्मे में तो मैंने यार दिखता ही नहीं कुछ। रख दो भाई साहब। हाँ, रख दो भाई साहब। जी भाई जी, यहाँ हाँ ये जी, लेडीज, ये लेडीज पोर्शन है। ओके ये जी। हमारे जी। स्टाफ जी। बेटिया दिखाओ, ये देखो, ये लेडीज सैंडल स्लीपर हमने ओके जी। सारा का सारा ये पोर्शन ये फीमेल के लिए। फीमेल के लिए। अच्छा, छोटे बच्चों का? छोटे बच्चों का आगे। जी जी, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी वैरायटी, क्वालिटी। देख लो भाई एक बार, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। एक भी ग्राहक यहाँ आ जाता है ना भाई, किसी को खाली जाने की जरूरत नहीं, मिलता है उसको पसंद का सामान। मेरे ख्याल से मेहता साहब है, दिखाने की तो जरूरत है, जिसने कहा जिन्हें पढ़े दिखा उन्हें खड़े के दिखा है। लो भाई, कस्टमर कहाँ से आ सके आया है, बोलो आप कुछ। ना मैं बुलवा देंगे, कस्टमर को कष्ट तो नहीं हो रहा रेट का भाई। रेट ठीक है मेहता साहब के? भाई साहब अभी तो लेने आए हम। अच्छा, लेने आए हो? हाँ, अभी तो अब देखो जब बिलिंग होगी तब पता चलेगा, जब पता चलेगा क्या क्या बात है। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? साथ में। अच्छा, गृह मंत्री अपने, क्या बात है। इसकी साइज का मिल जाएगा जी? मिल जाएगा। ये छोटे बच्चे का? मिल जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? इंदिरा कॉलोनी टुहाना से। अच्छा, मन पसंद के मिल गए? हाँ जी। हाँ जी, साथ में हम सब टोहाना से ही आए हैं। अच्छा अच्छा। है कुछ इनकी वैरायटी में दम? बिल्कुल, अभी देख रखते रहे हैं हैं क्वालिटी हम कुछ? लोग। बाकी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी। हाँ जी। मैं तो बहुत पहले भी लेके गया कई बार। भाई इसमें इसका जरूर पूछा, पहले जब लेके गया तो क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया क्वालिटी यहीं पे आता हूँ मैं। अच्छा, जूते की बढ़िया क्वालिटी थी। हाँ जी, हाँ जी। और मेहता साहब की क्वालिटी कैसी है? उनकी भी अच्छी क्वालिटी है। मतलब मेहता साहब है नुआ, जूते भी बढ़िया है और मेहता साहब भी बढ़िया है। इनका प्यार है भाई। जी, ये 8वीं पास जो लड़के से हम मिलके बहुत खुशी हुई भाई। एक इंस्पिरेशन वाली इनकी स्टोरी है जो अपने आप में प्रभावित करने वाली है। ये बात मेहता साहब जरूर कह रहे हैं भाई, आज का दौर अलग है, पढ़ाई पहले है फिर भी, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट यदि व्यापार में जाने का है, क्योंकि एक 24 सितंबर की एक घटना आई, हिमांशु नाम का बेटा था महाराष्ट्र से, उसके परिवार ने, रिश्तेदारों ने प्रेशर बना रहा था, तेरे को तो MBBS डॉक्टर बनना है। उसके नंबर आए जी MBBS में 99.99। हाँ, इतने नंबर आए, फर्स्ट इंडिया टॉपर। लेकिन उसने सुसाइड नोट में लिखा भाई मैंने तो परिवार वालों की सुन ली, लेकिन परिवार ने मेरी कभी नहीं सुनी। मैं MBBS नहीं करना चाह रहा था, मैं एक व्यापारी बनना चाह रहा था। देखो, अपना इंटरेस्ट पे जाना चाहिए। इसमें माँ बाप से भी विनती है, बच्चों पे दबाव मत डालें, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वही करवाएं। और बच्चों से भी विनती है
बेटा ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। आत्महत्या महापाप है बेटा, ऐसा कदम कभी भी न उठाओ। आप देखो आपके साथ आपके माँ बाप की भी फीलिंग जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से भी कहूँगा और माँ बाप से भी कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों के। खौफलेस मत बनो, खौफलेस बनो। कर दो शेर।